स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 9 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट बैठक, पहली कक्षा के छात्र 15 से, तीसरी से 7वीं के विद्यार्थी 10 नवंबर से आएंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने अधिकांश राज्यों में सभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने के बाद प्रदेश में भी 21 महीनों के बाद सभी छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने का फैसला ले लिया है। बुधवार 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं कक्षा के बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे 15 नवंबर से बुलाए जाएंगे। ये निर्णय सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। स्कूलों को कोविड नियमों की सख्ती से अनुपालना करनी होगी और इंडोर क्षमता के 50% बच्चे कक्षा में मौजूद रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के बावजूद हर घर पाठशाला के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों से स्कूलों में नहीं आने की अपील की है। उल्लेखनीय कि 8वीं से 12वीं की कक्षाएं बीते 11 अक्टूबर से नियमित चल रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में बसों में भी 100% सवारियां बैठाने को हरी झंडी दे दी गई है। सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन आदि से जुड़ी गतिविधियों में 50% क्षमता के साथ ही लोग जुट पाएंगे। उपचुनाव के बाद राज्य सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन आदि विभागों की ओर से कोविड स्वर्णिम दृष्टि पत्र की घोषणाओं जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी गई। कैबिनेट ने APMC एक्ट में 131 से बढ़ाकर 269 वस्तुओं को शामिल करने का भी फैसला लिया है। इसमें अब अनाज, दालें, तिलहन, पशुधन आदि कई बिक्री योग्य वस्तुएं शामिल की गई है। इनकी खरीद में गड़बड़ी पर अब APMC एक्ट लागू होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म। हिमाचल में अब वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। लोग सीधे अस्पताल में जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट और 24 घंटे की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 128 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा के 3, हमीरपुर का 1 और शिमला का 1 मरीज शामिल है, जबकि 128 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3767 पहुंच गया है। प्रदेश में सोमवार को 7240 लोगों की सैंपलिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में लगातार सैंपलिंग की संख्या घट रही है। पहले प्रदेश में जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग होती थी, वहीं अब ये आंकड़ा दिन ब दिन सिमटता जा रहा है। हिमाचल में कोरोना से मौत के आंकड़ों में इजाफा। मंत्रिमंडल ने छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने के लिए दूसरे राज्यों का तर्क भले ही दिया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना से मौत के मामलों में दोबारा से इजाफा हुआ है। 1 नवंबर को प्रदेश में कोरोना का डेथ रेट 1.66% था, जो अब 1.67% पहुंच गया है। प्रदेश में इस समय 1123 एक्टिव मामले हैं। उपचुनाव में निर्वाचित तीनों कांग्रेस विधायकों ने ली शपथ, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए हाल ही में हुए उपचुनाव में निर्वाचित 3 विधायकों ने सोमवार को यहां शपथ ग्रहण की है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अपने कक्ष में एक सादे समारोह में इन विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और बड़ी खबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। हिमाचल में शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर नहीं मिलेगी प्रमोशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद तेज हुई शैक्षणिक सुधारों की मुहिम में शिक्षकों को अब सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए उनके पढ़ाने और पढ़ने जैसे पहलुओं को भी जांचा जाएगा। यानी अब बगैर पढ़ाए या पढ़े किसी भी शिक्षक के लिए पदोन्नति संभव नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव वर्ष 2030 तक होने जा रहे हैं। खास बात यह कि इसका आंकलन स्कूल स्तर पर उनके सहकर्मियों की ओर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय नीति के इन प्रस्तावों पर तेजी से काम करने में जुटा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की शिक्षा और उनके कैरियर आदि को लेकर बड़े सुधारों की पेशकश की गई है, जिसके तहत शिक्षकों की पदोन्नति का जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है, उनमें सहकर्मियों की समीक्षा, उपस्थिति, पढ़ाने को लेकर उनके समर्पण के साथ ही स्कूल और समाज में की गई अन्य सेवा आदि शामिल है। अब गूगल पे और QR कोड से मिल जाएगा डिपो से राशन। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश सरकार अब एक नई व्यवस्था को लागू करने जा रही है।
प्रदेश के करीब 19 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को अब गूगल पे और QR कोड से सस्ता राशन उपलब्ध हो सकेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 50 डिपो में चल रहे सफल प्रयोग के बाद अब सरकार ने सभी 5000 डिपो में इसे लागू करने का फैसला लिया है। कोरोना के चलते सरकार ने ये व्यवस्था की है। इससे डिपो होल्डरों को सरकार के अकाउंट में पैसा जमा कराने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। हिमाचल कैबिनेट 21 नवंबर को होगा जनमंच कार्यक्रम। दिसंबर में धर्मशाला में होगा शीतकालीन सत्र। उपचुनाव के बाद राज्य सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट ने राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर 2021 तक धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। इसमें 5 बैठकें होगी। पिछले साल ये शीत सत्र कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण निलंबित किया गया था। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। कोविड के कारण जनमंच कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। 21 नवंबर को ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत होंगे। चालकों के 10 पद भरे जाएंगे। मंडी का चेत मिडिल स्कूल स्तरोन्नत। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी फैसला लिया है। अगली खबर है, हिमाचल में बंद 1000 रूटों पर भी दौड़ेगी अब बसें। हिमाचल में अब प्रदेश के सभी रूटों पर HRTC की बसें दौड़ेगी। परिवहन निगम प्रदेश में 2100 रूटों पर बस सेवाएं चला रहा था। कोरोना के चलते सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के चलते करीब 1000 रूटों पर बस सेवाएं बंद थी। कैबिनेट के फैसले के बाद अब प्रदेश में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सभी रूटों पर बस सेवाएं बहाल होगी। हालांकि प्रदेश सरकार के निर्णय लेने से पहले ही हिमाचल के लोकल रूटों पर HRTC और निजी बस से 100% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया बोली, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था हुई तबाह, चरम पर पहुंची बेरोजगारी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है। बेरोजगारी 45 वर्षों में चरम पर पहुंच गई है। नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी तुगलकी फरमान था, इससे देश को नुकसान हुआ। सरकार ने जो इसके फायदे बताए थे उनमें से एक भी काम पूरा नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2010 से 2014 के बीच में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई चुनी हुई कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ, और उसके कहीं ना कहीं मुख्य संचालक, उसके कहीं ना कहीं मुख्य कठपुतली कह लो, वो श्री विनोद राय जी थे, जो उस समय CAG के हेड थे। वो खर्रे निकाल के ड्राफ्ट रिपोर्ट्स लीक करते थे और कहते थे इतने का नुकसान हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, और मीडिया उसको चलाता था। मैं भी मीडिया जगत में थी, मीडिया उसको चलाता था। विपक्ष, जब उस समय भाजपा विपक्ष में थी, इसको बहुत तूल दे रही थी, और कुछ जो चुने हुए लोग थे उसमें चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे किरण बेदी जी हो, चाहे VK सिंह जी हो, चाहे भाजपा के आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने एक बड़ी विशेष भूमिका निभाई थी। लेकिन मूल मंत्र जो इस पूरे का था वो CAG के यहाँ से आने वाली रिपोर्टें थी। अब अक्टूबर 2021 में CAG विनोद राय जी ने लिखकर कोर्ट में हलफनामा देकर हमारे तत्कालीन उस समय के सांसद संजय निरुपम जी से माफी मांग के कहा है कि उन्होंने झूठ बोला था कि संजय निरुपम जी ने उनसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम हटाने को कहा था कोल स्कैम में। इस झूठ से यह साफ हो जाता है कि तमाम झूठ की परतें अपने आप खुल चुकी हैं। मुझे याद है कि हर कोई 2G करता था, और सच ये है कि 21 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने 1522 पन्ने का जजमेंट है, जज OP सैनी के कोर्ट ने उनके जजमेंट में उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्होंने धज्जियां खोल के रख दी सारे जो आरोप लगाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रायल में ये साबित नहीं हो पाया कि कोई भी स्कैम हुआ है।
खबर टायर परीक्षा से 392 परीक्षा केंद्रों पर 44,000 अभ्यर्थी देंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। 13 नवंबर से शुरू होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 392 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस दौरान 44,334 अभ्यर्थी 8 विभिन्न विषयों के लिए टैट देंगे। 13 नवंबर को होने वाली टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा के लिए 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 16,829 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं शास्त्री टैट के लिए बोर्ड ने 32 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 2,331 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटीबीसी में अध्यापक पात्रता परीक्षा 14 नवंबर को होगी, जिसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 7,203 अभ्यर्थियों के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि एलटी के 4,378 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश भर में बोर्ड ने 41 परीक्षा केंद्रों का गठन किया है। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान एसपीडीएफ और उप अरण्यपाल को नोटिस। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शिमला के डाउनडेल में 5 साल के बच्चे के प्रथम दृष्टि तथा तेंदुए के हमले से मारे जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक शिमला, उप अरण्यपाल वन्य प्राणी और डीएफओ वन्य प्राणी शिमला शहर को नोटिस जारी किया है। सभी से हल्फनामे पर जवाब तलब किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी हल्फनामे के साथ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब की गई है। सरकार ने गिनाई उपलब्धि है स्वर्णिम दृष्टि पत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महकमों की 98% घोषणाएं लागू। हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम दृष्टि पत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे विभागों की 98% घोषणाएं लागू कर दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग जेईडी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टि पत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। इस बारे में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए पहले ही मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है। इसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 12 नवंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ, पहाड़ी क्षेत्रों में खिलेगी धूप। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिलने से लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 12 नवंबर तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। ऐसे में पहाड़ी व बर्फबारी वाले क्षेत्रों का रुख करने वाले सैलानियों को चिंतित होने की अवस्था नहीं है। मौसम के खुशगवार रहने से दिन व रात के तापमान में भी सामान्य बने रहने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों में भी पिछले दिनों हुई बर्फबारी से समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया था। शिमला सहित पर्वतीय क्षेत्रों में तो दिसंबर की तर्ज पर ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि हिमाचल में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। 12 नवंबर तक राज्य में कहीं भी बारिश बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में हल्का उछाल आ सकता है। बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक में शराब पीकर धमका एक आईएएस अफसर। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को एक आईएएस अधिकारी शराब पीकर धमका। सूत्रों की माने तो कैबिनेट ने अधिकारी के संबंधित विभाग से जुड़ी जानकारी के लिए अचानक उन्हें कॉल किया। अधिकारी जैसे कैबिनेट हॉल के बाहर पहुंचा तो उन्हें देखकर दूसरे आईएएस व अन्य विभागाध्यक्ष हैरान हो गए। इसके बाद अधिकारी कैबिनेट हॉल में गए। कैबिनेट बैठक में जब अधिकारी से उनके विभाग से संबंधित कुछ सवाल किए तो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाए और अधिकारी से दूर तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। अधिकारी की हालत को देखते हुए मुख्य सचिव ने उन्हें बैठक से जाने को कह दिया। इसके बाद अधिकारी ने दफ्तर जाकर सरकारी काम निपटाया। इससे पहले भी यही अधिकारी एक बार शराब पीकर एक होटल में कर्मियों को धमकाने को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब कैबिनेट जैसी महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारी का शराब पीकर पहुंचना कई तरह के सवाली निशान खड़े कर रहे हैं।